सत्य एक होता है कि दो? सत्य तो एक ही रहेगा, दो हो ही नहीं सकता है। अच्छा, अब हम कहने जा रहे हैं कि सत्य दो होते हैं। अब हम पलट गए, क्योंकि हम आपकी बात में हाँ में हाँ थोड़े ही मिलाएंगे, इसके लिए हम थोड़े ही आए। हम तो कथाकार हैं, हमारा नाम कथावाचक नहीं लिखा जाता मेरे नाम के आगे। कथाकार इसीलिए लिखा जाता है, वाचक का मतलब तो जो लिखा है हम बांट देंगे आपको, वो तो आप पढ़ भी सकते हैं घर में। फिर आपने हमें याद क्यों किया? हम उसमें आकार देंगे, अपना भी ब्रेन लगाएंगे ना कि आखिर इसका अर्थ कैसे आपके समझ में आएगा। अब हमने कह दिया सत्य दो होते हैं, तो दो तो होता ही नहीं, एक ही होता है। देखो हम करके दिखा रहे हैं, तब आपके समझ में आएगा। सत्य तो एक ही होता। आप ये नहीं कि आप गलत बोल रहे हैं, आपके बात पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, आप एकदम 100% श्योर रहिए आप ठीक बोल रहे हैं। लेकिन अब हम कथाकार हैं तो हमें घुमाना पड़ेगा आपको, तब समझाएंगे। तो अब हम दो सिद्ध करने जा रहे हैं। दो कैसे होगा? अब आप देखिए मेरी तरफ, बोलना नहीं है, केवल मेरी तरफ देखिए, देखने से समझ में आएगा कि दो हो गया। कैसे दो हुआ? एक मेहमान आपके घर में पधारे तो मेहमान ने आपसे पूछा कि आपकी माताजी कहाँ, आपके पिताजी कहाँ? तो आपने कहा कि जो दरवाजे पे बैठी है ये माताजी है, और जो ये आंगन में बैठे हैं ये पिताजी हैं। तो ये क्या है? ये सत्य है। थोड़ी देर में आपने स्नान किया, लोटे में जल भरा, मंदिर में गए, फिर आपने दूसरी भाषा का प्रयोग किया। क्या? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो वो मेहमान कंफ्यूज हो गया। उसने कहा भाई साहब आप हमको पागल बना रहे हो, अभी तो कह रहे थे माता पिता आंगन में बैठे हैं, अब आप कह रहे हैं कि माता पिता मंदिर में बैठे हैं। तो इसमें झूठ क्या है, सत्य क्या है? बोले जो दरवाजे पर बैठे हैं ये सत्य है, और जो मंदिर में बैठे हैं बोले ये परम सत्य है। अब परम सत्य को पाने के बाद सामान्य सत्य छूट जाएगा, लेकिन सामान्य सत्य को तब तक पकड़ के रखना है जब तक परम सत्य की प्राप्ति ना हो। परम सत्य तक जाने के लिए जो मार्ग खुलेगा वो सामान्य व्यवहार से ही चलेगा, और जब सामान्य व्यवहार नहीं होगा तो परम सत्य की कल्पना नहीं है। इसलिए संसार का जो व्यवहार है ये सत्य है, लेकिन परमात्मा से जब कोई रिश्ता हो गया तो वो परम सत्य हो गया। जैसे हम इन माताओं बहनों की बात पे कमेंट नहीं करते, ये प्रायः बोलती हैं कि पति परमेश्वर है। अरे बोल दो ना, है, बोलती हैं पति परमेश्वर है। तो मीराबाई का नाम क्यों छप गया? मीरा ने ऐसा क्या कर दिया, कोई तूफान ला दिया? अरे भाई मीरा ने वही शब्द बोला लेकिन थोड़ा अंतर कर दिया। आप बोलती हैं कि पति परमेश्वर है, और मीरा ने बोल दिया परमेश्वर ही मेरा पति है। शब्द में फर्क नहीं पड़ा, कहने का ढंग बदल गया। आप कहती पति परमेश्वर है, मीरा बोलती है परमेश्वर ही मेरा पति है। और जहां पर इतनी अनन्यता हो गई कि जहां कोई दूसरा है ही नहीं, वो वही मेरा पति है, तो मतलब वही मेरा पति है। तो जो संसार के व्यवहार में पति है वो तो केवल पत्नी का पति है। क्या पति का पति हो सकता है? पति का भी पति होता है। अब ये पत्नियां सोचती होंगी हमारे पति होंगे, पति सोचते होंगे हमारे पति नहीं होंगे। अरे ये पतियों के भी पति होते हैं। अच्छा बोलिए एक बार मेरे साथ, फिर ये समझ जाएंगे कि हाँ ये तो बात हम समझ नहीं पाए, आज समझ में आ गई। पतियों के भी पति होते हैं, है ना। देखो सुशीला देवी के पति मोहन सेठ हैं, अब देखो इनके पति कौन है ये हम सुनाते हैं। बोलिए मेरे साथ। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तो संसार का पति ये हमें सिखा रहा है कि पति और पत्नी में कितनी अनन्यता हो, और जब वो परमात्मा हमें पति के रूप में मिल गया तो संसार के पति का व्यवहार खत्म हो गया। तो इसलिए उसको पाने के लिए मार्ग यहीं से चलता है। तो एक सामान्य सत्य है और एक परमार्थ का सत्य है, यही जीवन को समझना है। जो संसार के सत्य को ही सत्य मान करके चल रहे हैं वो माया का दंभ हो गया, और जो व्यवहार के सत्य को सत्य ना मानकर ये समझ रहे हैं कि ये खेल है,
और खेल का मतलब होता है कि पर्दा गिरने के बाद, मेकअप हटाने के बाद खेल को खत्म कर दिया जाता है। खेल बहुत देर थोड़ी चलता, तो संसार का खेल तो कुछ दिनों के बाद पर्दा गिरेगा तो बंद हो जाएगा। लेकिन जो अनाथकालीन आपका जन्म होता रहा, मरते रहे, वो थोड़ी खत्म हो जाएगा, वो तो चलेगा ना। तो आप इसी को मान ले रहे हैं, ये ठीक नहीं होगा, है ना। इसलिए धर्मा प्रोज्झित कयितवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिविदम तापत्रयोन मूलनम। बड़ा सुंदर सुंदर विवेचना किया है। अगर हम लोग विवेचना करें तो 2-4 श्लोकों की कथा दिन भर में कर पाएंगे, 3-4 घंटे में, क्योंकि इतना समय लगेगा। पहले श्लोक पढ़ेंगे, फिर उसका अर्थ करें, फिर 10 बार आपको घुमा के समझाएं, तो इसके लिए तो बड़ा लंबा समय चाहिए। लेकिन थोड़ी थोड़ी सारी बातें कहनी है। अब ये जो तीसरा श्लोक है, ये अगर आप बोल देंगे तो पूरी आपकी वाणी, मन, हृदय सब पवित्र हो जाएगा, क्योंकि ये भागवत का सर्वोपरि श्लोक है। 18,000 श्लोकों में अगर अंडरलाइन किया गया तो इसी को किया है सुखदेव जी ने, इसको कोट कर दिया, जैसे हम लोग कोट करते हैं कि इसको, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए इसको बोलिए, अपनी वाणी से बोलिए। निगम। आप लोग धीरे धीरे क्यों बोल रहे हैं, क्या बात है? नहीं, जो घर के लोग हैं वो तो बोले। अरे भाई, सुबह खाया नहीं क्या? कल तो बहुत माल खाया है। मेरी तो संज्ञान में है, तो थोड़ा थोड़ा जोर से बोलते रहिए, समझ में आए कि आप बैठे हैं। निगम निगम कल्प कल्प तरोरुगलितुम तरोर्गलितुम फलम फलम सुखमुखाद सुखमुखाद अमृत द्रव